चलो जब ये सवाल आया है इसका उत्तर दे देता हूँ मैं। पहले भी मैं बताया हुआ है मीटिंग में सर, है ना, इसके बारे में मैं काफी बताया हुआ है। आप सबसे ज्यादा ये पॉलिसी बेचते हैं मोस्ट पॉपुलर प्लान है LIC का। इसमें ज्यादातर टर्म आप रखते हैं 25 साल या 21 साल। अब जैसे जिक्र किया PLI दो प्रकार की होती है, एक तो PLI होती है, एक RPLI होती है। ठीक है, PLI का मतलब होता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और RPLI का मतलब होता है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। अर्थात जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका ये होगा और जो ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति हैं उनका RPLI होगा। दो कैटेगरी उन्होंने बांटी हुई है। ठीक है साहब, इसमें बोनस रेट अलग है PLI में, RPLI में अलग है। अलग का मतलब बहुत कम है। ठीक है, जो तुलना करता है, जो व्यक्ति बोलता है कि PLI बढ़िया है, मान लिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ही हम बात करें तो आपका जो है गूगल सबसे अच्छा माध्यम है। मैं बताता रहता हूं कि भगवान के जो है आधुनिक दो बच्चे हैं, आपका लड़का गूगल है और लड़की यूट्यूब है। जो आप पूछना चाहते हो, जो आप जानकारी लेना चाहते हो, दोनों बच्चे भगवान के जो है बता देते हैं। तो आपका जो है आप डालना जीवन लाभ कंपैरिजन PLI, वो बता देगा क्या आपका बेनिफिट है। आपका इसमें जो है जीवन लाभ में मान लिया हम 10 लाख का समय छोड़ रखें और PLI में रखें। PLI में आपका जो मेच्योरिटी बनेगी वो लगभग 23 से 24 लाख के बीच में दिखाता है। 10 लाख की पॉलिसी में हमारे में कितनी दिखाता है? 10 लाख की पॉलिसी में 26,25,000। ठीक है, तो एक तो बोनस का अंतर है, वहां पे बोनस मिलता है, हमारे यहाँ बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है, इसलिए मैच्योरिटी ज्यादा होती है। इससे भी ज्यादा अगर टर्म होती है तो मैच्योरिटी और ज्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिसी में क्या है, जो आपका FAB बोलते हैं उसको, फाइनल एडिशनल बोनस, वो जितना लंबा ज्यादा पॉलिसी होगी उतना ज्यादा बेनिफिट होता है। दूसरा, वहां पर राइडर उपलब्ध नहीं है। PLI में RPLI में दोनों में राइडर उपलब्ध नहीं है। राइडर कौन से होते हैं? आप क्या इसमें जीवन लाभ में क्या बताते हैं? अगर दुर्घटना में किसी की डेथ हुई, एक्सीडेंटल बेनिफिट में आपका AB राइडर जिसको बोलते हैं, AB एंड DB राइडर। जीवन लाभ पॉलिसी में AD एंड DB होता है, नहीं होता? AD एंड DB, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। अगर दुर्घटना में डेथ होगी तो डबल मिलेगा, और अगर अपंगता हो गई तो आप जानते हैं, नहीं जानते अपंगता के बारे में? किस्तें बंद हो जाएगी। आप जानते हैं, मान लिया ये तो छोटी बात है, बहुत आपको मैं बहुत बार बता चुका। 936 प्लान है, आपने 10 लाख की पॉलिसी बेची, 25 साल की बेची, 1 साल बाद ही ये 100% विकलांग हो गया। 1% 1 साल बाद ही या 1 महीने बाद ही या 2 महीने बाद ही ये 100% विकलांग हो गया बंदा। LIC 100% किसको बोलती है? 100% का सर्टिफिकेट नहीं मांगती LIC, सर्टिफिकेट मांगती है केवल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में। LIC का जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो ये देखता है, LIC की परिभाषा में, विकलांगता की परिभाषा में ये लिखा है कि जो व्यक्ति अच्छे से चल ना पाता हो, अच्छे से अपना जीवन यापन ना कर पाता हो, अपना खान पान अच्छे से, अपनी देखरेख अच्छे से ना कर पाता हो, वो विकलांग है। तो आपका जो है इसमें मान लिया वो विकलांग हो गया, तो यहां पे सभी किस्तें माफ हो जाएंगी, सभी किस्तें माफ हो जाएंगी। और ये जो 10 लाख रुपए हैं ये पेंशन के रूप में 10 साल तक मिलेंगे। इनको 120 महीने में डिवाइड कर दिया जाएगा। 10 साल में 120 महीने होंगे ना, 120 महीने में डिवाइड कर दिया जाएगा, ये पेंशन के रूप में मिलेंगे। और यहाँ मेच्योरिटी जो 26,25,000 मिलनी थी वो जो की तो मिलेगी। ये तो है, ये तो बताया हुआ है आप लोगों को। किस्तें माफ हो जाएंगी, आपका जो सम एश्योर्ड है, जितने का बीमा है उतने रुपए आपका 10 साल तक पेंशन के रूप में मिलेंगे और लास्ट में मैच्योरिटी मिलेगी। ये राइडर वहां पर उपलब्ध नहीं है, ना PLI में है ना RPLI में है। ठीक है साहब, AB राइडर जिसमें दुर्घटना में डबल मिलता है वो भी वहां पे उपलब्ध नहीं। तो PLI और LIC की तुलना नहीं हो सकती। LIC इज द बेस्ट। कारण क्या है, हम काउंटर इसलिए नहीं कर पाते, वही बात है लास्ट में, नॉलेज की कमी। दूसरा, सर्विसिंग।
सर्विसिंग में आपको एक छोटा सा उदाहरण अपने ऊपर देता हूं। आपका मैं जो है 2001 में फोर्स में भर्ती हुआ और हमारे पोस्टमैन ने, जो हमारे गांव में पोस्टमैन था, उसने मेरी ये कर दी। कौन सी कर दी? नहीं जी, आरपीएलआई कर दी। उसको भी बंदे को जानकारी नहीं थी कि पीएलआई अलग होती है, आरपीएल अलग होती है। पीएलआई में क्या होता है, डिपार्टमेंट की मोहर लगवानी पड़ती है उस फार्म पे, डिपार्टमेंट की मोहर। अब वो गांव से जो है मेरे वो फार्म देकर मुझे तो ये तो इतना तो झमेलेबाजी पालना नहीं था, उसको कमीशन नहीं मिलना था। उसने बताया मुझे कि मैं जो है 100 पॉलिसी करी थी, एक पोस्ट ऑफिस ने एक दीवार घड़ी दी थी मुझे, बस कोई कमीशन नहीं मिलता उनको। टारगेट दिया जाता है और वो टारगेट कैसे पूरा करते हैं, अपनी जेब से पूरा करते हैं। 200 300 रुपए की पॉलिसी डाल के, छोटी छोटी भी होती है वहां पे, और डालकर अपना टारगेट पूरा कर देते हैं। तो उसने मेरी कौन सी की? आरपीएलआई। क्योंकि पीएलआई कराने के लिए वो मुझे फॉर्म देता, मैं डिपार्टमेंट से मोहर लगवाता, तब जाकर मेरी पीएलआई होती। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलने से थोड़े होता, कुछ सबूत तो चाहिए होता ना। तो एक तो ये गोरख धंधा है वहां पे साहब, ठीक है साहब। दूसरा बोनस आरपीएलआई में पीएलआई से जस्ट आधा है। अगर हम 10 लाख की पॉलिसी लें तो 13 लाख 14 लाख उसमें आपका जो है मैच्योरिटी बनेगी। अब आती है दूसरा किस्सा, आपका जो है बाई चांस, अब जब एजेंट नहीं था उसमें, एजेंट कौन था? मेरा पोस्टमैन था, उसको कमीशन नहीं मिलना था। कमीशन नहीं मिला तो उसने मुझे प्रीमियम याद नहीं दिलाई। अब जब प्रीमियम एजेंट याद नहीं दिलाएगा, बीमा बंद हो जाएगा। अब वो मेरा बीमा बंद हो गया, मेरा बीमा बंद हो गया। मैं छुट्टी आया हुआ था आपका, मैं उससे बात करी, बोला भाई मुझे तो जानकारी नहीं है, वहां जो है डाकखाने में चले जाओ, बड़ौत है, इसकी जानकारी जो देगा छपरोली भी नहीं देगा। अब मैं बड़ौत पहुंचता हूं पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट मास्टर के पास, साहब मेरी ये जो है आपका हो रखा है। बोले तो आरपीएलआई हो रखा, ऐसे बोलते हैं। मैं कहा हाँ जी, जो भी हो रखा है आपके आदमी ने किया है। बंद हो गया साहब, कैसे चालू होगा? उसने उसे चपड़ासी को आवाज दी, से भाई को एक फार्म दे दिए। ठीक, अब एलआईसी में तो बदल गया ट्रेंड, देखो आपको मानना पड़ेगा। चलो भाई को फार्म दे दिया, तो आपका जो है कैसे होगी जी चालू? बोला इसको भरो, और इसको भरने के बाद हमारा जो सर्किल ऑफिस है बरेली, ये फार्म बरेली जाएगा परमिशन के लिए। बरेली से फार्म परमिशन के लिए परमिशन होकर आएगा। उसके बाद आपका जो है आपकी डॉक्टरी होगी। डॉक्टरी होने के बाद में ये दोबारा फिर बरेली जाएगा। डॉक्टरी की रिपोर्ट वहीं पे जो है चेक होगी। जो हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे सर्किल में जो डॉक्टर बैठते हैं, वो फिर जो है सर्किल ऑफिस में हमारे बरेली जाएगा। वहां से परमिशन होने के बाद में तब ये आपका बीमा चालू होगा। जैसे संदीप जी ने बताया कि बहुत सारे माध्यम है, लिख लीजिए आप जो है अपना कुछ समय जो है जैसे सीखने में व्यतीत किया कीजिए, घंटा आधा घंटा। एक तो YouTube पे BITV के नाम से है, वे बड़े बड़े एजेंट से, बड़े बड़े जो इंश्योरेंस सेक्टर के माहिर आदमी हैं, उनसे वे बात कराते हैं। BITV लिख लीजिए, BITV वो इंश्योरेंस पर ही पूरा समर्पित एक आपका जो है चैनल है ना, BITV। दूसरा आपका मुकेश जोशी जी हैं, अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत फिजिकल ट्रेनिंग भी ले सकते हो आप। फिजिकल मतलब वे सेशन वगैरह करते रहते हैं दिल्ली वगैरह में। अगर बजट है आपका और आप कुछ खर्च करना चाहते हैं अपने ऊपर, अपना सीखने के ऊपर कुछ खर्च करना चाहते हैं, मैं बताता रहता हूं आपको कि व्यक्ति को जो है आगे बढ़ने के लिए 2 तरह की खुराक की आवश्यकता पड़ती है। एक तो आपका तन की खुराक, जो आप भोजन करके आते हैं, भोजन करते हैं दिन में ऊर्जा लेने के लिए, और एक आपका मन की खुराक, जिससे आप आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे। तो मन की खुराक लेना भी आवश्यक है, तन की खुराक लेने के साथ साथ भी। तो मन की खुराक भी लिया कीजिए। मुकेश जोशी जी हैं, अभी एक नए ट्रेनर आए हैं जिनको मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, वो पैसे लेके देते हैं ट्रेनिंग, आनंद ठक्कर जी है ना। बड़ा मतलब उनके अंदर जो है आपका एक अलग आग है उनकी बातों में, जो है जो मतलब सिखाते हैं वास्तव में, है ना। काजिम राजा भी जो है बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, आपका YouTube पे फ्री वीडियो मिल जाएंगी, है ना। YouTube पे बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, वो तो सब फ्री है धंधा। और अगर आप कुछ खर्च करना चाहते हैं, 1-2 दिन जो है कहीं जाके अपना ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, देखो होता क्या है, पैसा देके जो है सीखने में मजा अलग है, फ्री में सीखने का मजा नहीं है। आपका फ्री में नहीं सीख पाता व्यक्ति जो है, जब पैसा देना पड़ता है ना, उसको लगता है कि अगर मान लिया संदीप जी का ही टिकट 100 रुपए का होता तो आप बड़ा और ज्यादा ध्यान से सुनते। जितनी सारी इन्होंने बातें बता दी,
वो भले कुछ बातें ऊपर को उतर गई आपकी, लेकिन वो भी घुसाने की कोशिश करते, पैसा गया ना जेब से। तो आपका जो है, जो पैसे वाली ट्रेनिंग है उन्हें भी कोशिश करो लेने की, आपको मजा आएगा, सीखने में मजा आएगा, और सीखे बिना आपका जो है आगे भला नहीं होने वाला।